साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित। कप्तान रोहित शर्मा की वापसी से बदल दी गई है पूरी टीम। युवा खिलाड़ियों की कराई गई है एंट्री और धुरंधर खिलाड़ियों की हो चुकी है छुट्टी। जी हां, बात कर रहे हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका की। 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम करने के बाद अब टीम इंडिया खेलने वाली है 2 मैचों की टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मुकाबला जीतकर टीम इंडिया इस सीरीज में अपनी दावेदारी पेश करना चाहेगी और उस लिहाज से कप्तान रोहित शर्मा की वापसी कराई गई है, विराट कोहली की वापसी हो रही है और तमाम तेज गेंदबाज दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। टीम इंडिया अपनी बेस्ट टू बेस्ट स्क्वाड के साथ जा रहा है इन टेस्ट मैचों की सीरीज में, क्योंकि साउथ अफ्रीका को उसी के घरेलू सरजमी पर हराने का सपना टीम इंडिया का काफी पुराना है। लेकिन चलिए जानते हैं साउथ अफ्रीका को उसी के घरेलू सरजमी पर हराने के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, जिसमें प्लेइंग कॉम्बिनेशंस क्या होगा, रोहित के साथ में ओपन कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन आएगा, सवालिया निशान है, ऑलराउंड पैकेज क्या होंगे, स्पिन डिपार्टमेंट क्या होगा, तेज गेंदबाजी आक्रमण कैसा होगा, सब कुछ जानेंगे इस खास वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं रोहित शर्मा के फैन और आप भी मानते हैं रोहित शर्मा को इस वक्त टीम इंडिया का बेस्ट कैप्टन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय बताइएगा। लेकिन चलिए जानते हैं प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका से खास रिपोर्ट में। तो जी हां, टीम इंडिया का मिशन साउथ अफ्रीका दौरे पर अब आगे बढ़ चला है। T20 और वनडे सीरीज के बाद आगाज टेस्ट सीरीज का हो गया है। भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले की तैयारी कर रही है। इंट्रा स्क्वाड मुकाबले चल रही हैं, जहां पर बहुत से खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही रणनीति पर भी विचार किया गया। कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ पहले ही टेस्ट की प्लेइंग 11 पर चर्चा कर चुके हैं और अपनी तस्वीर भी साफ कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज WTC का हिस्सा होगी, इसलिए कोई भी कसर यहां पर टीम इंडिया छोड़ना नहीं चाहेगी। 26 दिसंबर को पहला मुकाबला शुरू होगा। कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, चलिए आइए आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। ओपनिंग पेयर में रोहित शर्मा राइट हैंडेड बल्लेबाज के तौर पर खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा अपनी काबिलियत टेस्ट फॉर्मेट में कई बार अपना लोहा मनवा चुके हैं। रोहित शर्मा के पास वो गेम है कि वो नई गेंद से गेम को संभाल सकते हैं। पावर हिटिंग तो इनके पास खैर है ही, लेकिन धैर्य भी है, ये इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में दिखाया है। रोहित शर्मा इस वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेले, तो एक बड़े अरसे के बाद ये वापसी कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। ऐसे में रोहित शर्मा के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एज अ कैप्टनसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप WTC के फाइनल में अगर आप जगह बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि ये सीरीज उसका हिस्सा है, तो फिर रोहित का बल्ला चलना बहुत जरूरी हो जाएगा। इनके साथ में ओपनिंग पेयर में नाम यशस्वी जायसवाल का आएगा। जी हां, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग जिम्बा संभालने वाले हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ जब अपना डेब्यू किया तो उसी वक्त उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए थे। यशस्वी जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। यशस्वी जायसवाल बड़े बड़े हिटिंग शॉट लगा सकते हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, धैर्य दिखा सकते हैं और वो गुण नजर आते हैं जो टेस्ट फॉर्मेट में एक बल्लेबाज के तौर पर चाहिए होते हैं। इसलिए यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए इंपैक्टफुल प्लेयर बन जाएंगे। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी यशस्वी जायसवाल की वैल्यू बढ़ जाएगी। जायसवाल अपने तेवर वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखा चुके हैं। नंबर 3 की बात करें तो नाम शुभमन गिल का आएगा और ये खुद शुभमन गिल स्वीकार कर चुके हैं कि वो नंबर 3 की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 3 पर शुभमन खुद खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं नंबर 3 पर खेलना चाहूंगा। अब नंबर 3 शुभमन गिल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और देखने वाली बात होगी। वैसे इनके बल्लेबाजी में कोई शक नहीं, क्योंकि वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट या फिर टेस्ट फॉर्मेट, तीनों ही फॉर्मेट के कमाल के खिलाड़ी है टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल। वो इंटेंट चेंज कर सकते हैं। अब शुभमन गिल को नंबर 3 पर आकर पारी को संभालने की काबिलियत और साथ ही में धैर्य की जरूरत जो होती है, हो सकता है नई गेंद से कुछ गेम को संभालें, तो फिर वो भी काबिलियत, क्योंकि ओपनर रह चुके हैं, बहुत ही शानदार गैप फाइंड्स करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। नंबर 3 पर नाम आपके शुभमन गिल का आएगा। नंबर 4 पर नाम विराट कोहली का आएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से वापस भारत दौरे पर आ चुके हैं, मतलब भारत आ चुके हैं, और अब ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि वो मैच से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाएंगे तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली का नंबर 4 पर खेलना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की आन बान शान है, टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी है। मैच को संभालना, मैच को आगे बढ़ाना, बड़ी पारी को बिल्ड करना, शतक वीर विराट कोहली को बड़े आसानी से आता है। ये भी तो T20 और वनडे फॉर्मेट नहीं खेले और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी वापसी कर रहे हैं। 2 मुकाबले, बड़े मुकाबले, 4 इनिंग्स विराट कोहली के ओहदे को शूटेबल
पॉसिबल है क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया अपनी बेस्ट टू बेस्ट स्क्वाड के साथ जा रही है, तो फिर विराट भला पीछे कैसे रह सकते हैं। नंबर 5 की बात करेंगे तो फिर यहां पर नाम श्रेयस अय्यर का आएगा। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाने के लिए 2 आखिरी वनडे मुकाबले भी नहीं खिलाए गए। उस लिहाज से तो श्रेयस अय्यर की जगह पक्की है क्योंकि पिछले कुछ समय से ये साउथ अफ्रीका दौरे पर है जहां पर इन्होंने पिच से अपने आप को जी हां अनुकूल बना लिया है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 5 पर बनेगी। अब ये खिलाड़ी भी वो सारे इंटेंट रखता है, मतलब टेस्ट के अंदर वो धैर्य दिखा सकता है, विकेट बचाने की काबिलियत है, मैच को बचाने की काबिलियत है, और वहीं अग्रेशन दिखाना हो, वो पावर हिटिंग करनी हो टेस्ट फॉर्मेट में, तो वो भी तो श्रेयस अय्यर को बड़े आसानी से आता है। इसलिए श्रेयस अय्यर आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं टीम इंडिया के लिए नंबर 5 पर। नंबर 6 पर विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल को मौका मिलना तय है। हालांकि केएस भरत भी एक आपके पास विकल्प है, लेकिन केएल राहुल पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की पहली पसंद बन रहे हैं। अब केएल राहुल ने वनडे फॉर्मेट में अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश कर यह दिखा दिया कि वो वापसी के लिए तैयार है। हालांकि टेस्ट फॉर्मेट पे पिछले कुछ समय से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब जब वापसी कर रहे हैं तो एज अ ओपनर नहीं बल्कि एज अ नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आपको दिखाई देने वाले हैं। अब केएल राहुल भी वो सारे खेल समझते हैं। केएल राहुल को फिनिशिंग बड़े आसानी से आती है, विकेट कीपिंग का जिम्मा भी केएल राहुल बड़े आसानी से संभालते हैं। अलग ओहदे के खिलाड़ी नजर आते हैं। विकेट कीपर को एक अलग ही उम्दा जो टैलेंट चाहिए होता है फिनिशिंग वाला, वो इनके अंदर नजर आता है। कूल दिखाई देते हैं। टीम इंडिया के उपकप्तान के प्रबल दावेदार बनने वाला ये खिलाड़ी वाकई में एक अलग क्षमता के साथ आएगा। नंबर 7 पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल रहेगा क्योंकि 4 तेज गेंदबाजों का खेलना तय है। वैसे में आप एक स्पिन डिपार्टमेंट के साथ में जाना चाहेंगे क्योंकि ये पिच तेज गेंदबाजों को बड़ी मदद करने वाली है और अक्सर साउथ अफ्रीकन पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है। इसलिए नंबर 7 पर या तो आप रविंद्र जडेजा को खिलाएंगे या फिर आप रविचंद्रन अश्विन को खिलाएंगे। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल यहाँ पर टीम के पास रहेगा। अब दरअसल ये भी है कि रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, बल्लेबाजी में आपको काफी गहराई देंगे। जो आपके नंबर 7 पर है वो काफी कमाल का ये खिलाड़ी बनेगा, बल्लेबाज के तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो रविचंद्रन अश्विन की वैल्यू भला कैसे कम कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में जो इनके पास वेरिएशंस है वो किसी गेंदबाज के पास नहीं। टेस्ट फॉर्मेट के लेजेंड्स कहे जाते हैं, बल्लेबाजी में ये भी तो गहराई देते हैं, इनके पास भी वो काबिलियत है। देखने वाली बात है 7वें पायदान पर किसको मौका मिलता है क्योंकि 4 तेज गेंदबाजों का खेलना तय है। इसलिए 8वें पायदान पर शार्दुल ठाकुर का नाम तय है। अब शार्दुल ठाकुर 4 तेज गेंदबाजों में अपनी जगह 8वें पायदान पर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये तेज गेंदबाजी तो करते ही है, लेकिन उसके साथ में बल्लेबाजी का नमूना भी पेश कर सकते हैं। 8वें पायदान पर आकर आपको बल्लेबाजी में जो गहराई शार्दुल ठाकुर प्रदान करते हैं वो कोई और कर नहीं सकता है। शार्दुल ठाकुर जी हाँ लॉर्ड ठाकुर कहे जाते हैं। बाउंसर, विकेट टेकिंग एबिलिटी, वो लक इनके पास नजर आता है। इसलिए इस खिलाड़ी का नंबर 8 पर खेलना तय है। बाकी 3 तेज गेंदबाजों में अगर आप 9 पोजीशन पर बात करेंगे तो फिर यहाँ पर नाम जसप्रीत बुमराह का आएगा। अब देखिए जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा नहीं थे क्योंकि इंजरी का शिकार थे, लेकिन जब से वनडे फॉर्मेट में वापसी करी इनका नाम अब टेस्ट में भी आ गया है और एज अ वॉइस कैप्टन आ गया है। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है। इनकी गेंदबाजी का कोई विकल्प नहीं है। शानदार लाइन और लेंथ में जसप्रीत बुमराह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जसप्रीत बुमराह नंबर 9 पर है। 10वें पायदान पर मोहम्मद सिराज आ जाएंगे। ये भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। मोहम्मद सिराज अग्रेशन, बाउंसर्स, जी हाँ वो काबिलियत, वो सटीक टप्पा, टेस्ट फॉर्मेट के टीम इंडिया के टॉप गेंदबाजों में से एक हैं। तो ये भी तो कमाल के खिलाड़ी है और इनके साथ में भी वो सटीकता नजर आती है। और 11वें पायदान पर नाम आप प्रसिद्ध कृष्णा का ले सकते हैं। दरअसल प्रसिद्ध कृष्णा भी वो हाइट वाले गेंदबाज हैं और जब हाइट आपके साथ में होती है तो फिर आप बाउंसर अच्छी डालते हैं और साउथ अफ्रीका पिचों पर बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो ऐसे में आप इस गेंदबाज की वैल्यू को कम नहीं कर सकते, खास तौर पर ऐसे पिचेस पर जहां पर ये आपको नजर आने वाले हैं। देखने वाली बात है कि जडेजा या अश्विन या फिर आप एक बल्लेबाज को कम करके इन दोनों को खिलाएंगे, सवालिया निशान रहेगा।